राजस्थान का सियासी संघर्ष एक बार के लिए टल गया है, लेकिन भविष्य में खतरे के अंदेशे को नकारा नहीं जा सकता। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायकों के लिए उप मुख्यमंत्री पद सहित कैबिनेट में 6 मंत्री पदों की मांग की है। यदि सचिन पायलट की मांग को मान लिया जाता है तो राजस्थान में एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री होगा। जानकारों का यह मानना है कि यदि उप मुख्यमंत्री होता है तो पावर सेंटर को लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में संघर्ष होना तय है। दूसरी तरफ बिहार चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है और आज का किस्सा भी बिहार की राजनीति से ही है। बिहार के अंदर एक मर्तबा एक सीएम और डिप्टी सीएम की दोस्ती ऐसी थी कि उनकी मिसाल आज भी दी जाती है। ये मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह और उप मुख्यमंत्री थे अनुग्रह नारायण सिंह। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं पंचनामा। श्री कृष्ण सिंह को बिहार में कृष्ण बाबू और अनुग्रह नारायण सिंह को अनुग्रह बाबू के नाम से बुलाया जाता था। दोनों ने लंबे समय तक बिहार को संभाले रखा और बिहार की राजनीति में बाबू पॉलिटिक्स को स्थापित किया। दरअसल दोनों ही छात्र जीवन से जिगरी यार थे। दोनों के बीच में दोस्ती 1908 से थी, जब दोनों ही पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उसके बाद में दोनों ही गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए और दोनों ने मिलकर एक साथ राजनीति में कदम रखा। जब कृष्ण बाबू और अनुग्रह बाबू बिहार की सत्ता पर काबिज थे तो यह पता लगाना मुश्किल था कि सूबे का वास्तविक मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि कभी कभार अनुग्रह बाबू की फाइल कृष्ण बाबू देख लिया करते और कृष्ण बाबू की फाइल अनुग्रह बाबू देख लिया करते। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी का कहना है कि दोनों ही नेताओं में एक दूसरे के लिए कमाल का भरोसा था और उतना ही आदर भाव था। जब बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी तो कृष्ण बाबू सीएम बने और अनुग्रह बाबू उस समय कैबिनेट में थे। इस दौरान एक कमेटी का बनना था जिसमें 10-11 सदस्य होने थे। फाइल जब कृष्ण बाबू के बाद अनुग्रह बाबू के पास पहुंची तो उन्होंने उस कमेटी में 2 नामों को और जोड़ना चाहा। इसके बाद में उस डिपार्टमेंट के सचिव ने कहा कि यह प्रोटोकॉल के खिलाफ है, क्योंकि फाइल पर मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर हो चुके हैं। लेकिन फिर भी अनुग्रह बाबू ने उसमें 2 नाम और जोड़ दिए। फाइल जब वापस कृष्ण बाबू के पास पहुंची तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उस अधिकारी को कहा कि शायद अनुग्रह बाबू को ये 2 नाम ज्यादा महत्वपूर्ण लगे होंगे और उन्होंने जोड़ दिए। इस तरह की जुगलबंदी दोनों नेताओं के बीच में थी। दोनों नेताओं के बीच में रिश्ता इतना भावनात्मक था कि अक्सर एक दूसरे के गले लगकर दोनों ही रोने लग जाते थे। हुआ यूं कि 1957 के बिहार चुनाव से पहले दोनों के रिश्तों में थोड़ी सी टकराव की स्थिति बन गई, लेकिन जब चुनाव संपन्न हुए तो कृष्ण बाबू वापस मुख्यमंत्री बने। अनुग्रह बाबू फौरन उनसे गाड़ी लेकर मिलने के लिए पहुंचे और दोनों ही नेताओं ने जब एक दूसरे को देखा तो वहां खड़े समर्थकों के सामने एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोने लग गए। दोनों ही नेताओं में आपसी संतुलन और जुगलबंदी इतनी शानदार थी कि जब कृष्ण बाबू के निजी समर्थक उनके पास में काम के लिए आते तो वो उन्हें जानबूझकर अनुग्रह बाबू के पास भेज दिया करते थे और ऐसा ही कुछ अनुग्रह बाबू भी अपने समर्थकों के साथ में करते थे। कृष्ण बाबू आजीवन मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मुख्यमंत्री निवास से कभी ऐसी कोई खबर नहीं आई कि दोनों बाबुओं के बीच में कोई टकराव की स्थिति बनी है। अनुग्रह बाबू जब तक जीवित रहे तब तक कृष्ण बाबू के एक भरोसेमंद सहयोगी बने रहे और ताउम्र उनके साथ में एक सच्चे साथी के रूप में उसी संतुलन और जुगलबंदी के साथ में कदम ताल करते रहे। यही वजह है कि दोनों नेताओं को आज भी बिहार की राजनीति में एक अच्छे और आदर्श राजनेता के रूप में याद किया जाता है। दोनों नेताओं की दोस्ती और याराना ने बिहार को एक नई दिशा दी और उस समय बिहार का खूब सारा विकास करवाया। राजस्थान के नेताओं को भी बिहार की बाबू पॉलिटिक्स से सीख लेकर राजस्थान को नई दिशा देनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान की जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि कब उनके नेता एक साथ एक जाजम पर बैठकर राजस्थान के विकास की सामूहिक जिम्मेदारी को उठाएंगे। राजनीति के ऐसे ही किस्सों को जानने के लिए जुड़े रहिए पंचनामा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।